जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम पिछले 6-7 लेक्चर से राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हमारे राजस्थान की जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके संबंध में ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम एक तो डांडिया नृत्य के विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम गरबा नृत्य के विषय में चर्चा करते हुए राजस्थान के लोक नृत्यों की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी पिछले 7-8 दिनों से, उसका आज अंत होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं डांडिया नृत्य से। डांडिया नृत्य दोस्तों, ये दो नृत्य में इस वजह से कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि इन दो लोक नृत्यों का जिक्र राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक में दिया हुआ है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान तथा भारत सरकार की प्रमाणित पुस्तक है। इस वजह से उसमें जो जानकारियां हैं वो तो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। इस निहितार्थ इनका जिक्र किया जा रहा है। डांडिया नृत्य दोस्तों मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है इसको। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है ये डांडिया नृत्य। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। कैसे किया जाता है दोस्तों ये नृत्य? तो 20 से 25 पुरुषों की एक टोली बन जाती है। वो टोली जो होती है अपने दोनों हाथों में डंडे ले लेती है और उन डंडों को एक दूसरे के साथ बजाते हुए उन डंडों से नृत्य करते हुए वृत्ताकार पथ में नृत्य किया जाता है। यानी कि 20 से 25 पुरुषों की एक टोली, 20 से 25 पुरुषों की एक टोली होती है जो कि दोनों हाथों में डंडे ले लेती है। दोनों हाथों में डंडे ले लेते हैं और वृत्ताकार पथ में घूमते हुए नृत्य किया जाता है। कौन से पथ में घूमते हुए नृत्य किया जाता है दोस्तों? वृत्ताकार पथ में घूमते हुए नृत्य किया जाता है। सामान्यतया ये जो नृत्य है डांडिया नृत्य, ये होली के बाद ही किया जाता है। होली के बाद इस नृत्य को किया जाता है, यानी कि होली के बाद ये नृत्य प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है दोस्तों? होली के बाद ये लोक नृत्य प्रारंभ होता है। होली के बाद प्रारंभ होता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। 20 से 25 पुरुषों की टोली दोनों हाथों में डंडे ले लेती हैं और वृत्ताकार पथ में उन डंडों को आपस में बजाते हुए नृत्य किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये जो वृत्ताकार पथ में नृत्य करते हैं, जैसे ये सर्किल है, वृत्ताकार पथ में ऐसे नृत्य कर रहा है, तो यहाँ बीच में शहनाई बजाने वाला बैठा रहता है। शहनाई बजाने वाला बैठा रहता है, नगाड़ा बजाने वाला बैठा रहता है। इसके अलावा जो गायक हैं, गवैये हैं, वो बैठे रहते हैं। वृत्ताकार पथ के बीच में दोस्तों शहनाई बजाने वाले, नगाड़े बजाने वाले तथा गाना गाने वाले यानी कि जो गीतकार होते हैं, जो गवैये होते हैं, वो बैठे रहते हैं। और इस प्रकार से वृत्ताकार पथ में ये नृत्य किया जाता है। तो डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। 20 से 25 पुरुषों की टोली वृत्ताकार पथ में इस नृत्य को दोनों हाथों में डंडे लेते हुए परफॉर्म करती है। होली के बाद ये नृत्य प्रारंभ होता है। इससे भी जानकारी डांडिया नृत्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अब हमारे चर्चा का जो अंतिम लोक नृत्य बचा है दोस्तों, गरबा नृत्य, उसके विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे। गरबा नृत्य। अब गरबा नृत्य सुनते ही आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर गरबा नृत्य तो राजस्थान से क्या संबंध है? गरबा नृत्य का, गरबा नृत्य का संबंध तो गुजरात से है। तो आप बिल्कुल सही हो। गरबा नृत्य का संबंध राजस्थान, भारत के गुजरात से ही है। लेकिन गुजरात से सटे हुए डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी ये नृत्य उतना ही प्रसिद्ध और प्रचलित है जितना गुजरात में है। कब किया जाता है? नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। और जब मां दुर्गा जो देवी होती है उसका जब विसर्जन हो जाता है तभी नृत्य समाप्ति भी हो जाता है। तो गुजरात में प्रसिद्ध है ये नृत्य। गुजरात में नवरात्रि के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। लेकिन दोस्तों गुजरात के जो सटे हुए हैं, इसके जो टच में है, वो है हमारे राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन है भाई? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जो कि गुजरात की सीमा से सटे हुए राजस्थान के दो जिले हैं, इन जिलों में भी गरबा नृत्य का प्रचलन है, बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। और वर्तमान में तो हम ये देखते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान में लगभग
गरबा नृत्य किया जाता है और नवरात्रि के अवसरों पर किया जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, ये जो गरबा नृत्य है इसके 3 स्वरूप है। कितने स्वरूप है इसमें? 3 स्वरूप है। पहले स्वरूप में तो देवी की आराधना या फिर देवी की स्तुति होती है। दूसरे स्वरूप में राधा कृष्ण तथा जो गोपियां हैं उनका रास प्रदर्शित किया जाता है। और तीसरे स्वरूप में लोक जीवन का सौंदर्य यानी कि लोक जीवन जो आम जीवन है उसकी सुंदरता प्रदर्शित की जाती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों गरबा नृत्य के 3 स्वरूप हैं। 3 स्वरूप हैं। पहले स्वरूप में देवी की आराधना, देवी की स्तुति, देवी की आराधना या फिर देवी की स्तुति। दूसरे स्वरूप में दोस्तों राधा कृष्ण एवं गोपियों का रास प्रदर्शित किया जाता है। राधा कृष्ण एवं गोपियों का रास प्रदर्शित किया जाता है, रास लीला प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा दोस्तों तीसरे जो स्वरूप है उसमें लोक जीवन की सुंदरता को रेखांकित किया जाता है। लोक जीवन की सुंदरता प्रदर्शित की जाती है। लोक जीवन का जो सौंदर्य है, लोक जीवन से संबंधित अनेक सारे जो घटनाक्रम है उनका प्रदर्शन किया जाता है। गरबा नृत्य मुख्य तौर पर देवी आराधना, देवी स्तुति से संबंधित है। इसी वजह से गरबा नृत्य के दौरान देवी आराधना की जाती है। देवी स्तुति से संबंधित अनेक सारे गीत भी गाए जाते हैं और राजस्थान के अलग अलग लोक गीत हैं जो कि देवी की आराधना में गाए जाते हैं। ये जानकारी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर इस नृत्य की एक और विशेषता की बात करें तो हम कह सकते हैं दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की गुजरात में ही गरबा नृत्य का मुख्य प्रचलन है और गुजरात में प्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान में भी वर्तमान समय में किया जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अतिरिक्त भी किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो गरबा नृत्य है वो गुजरात तथा राजस्थान की संस्कृति के समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण है। गुजरात एवं राजस्थान की साझा संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है। गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। तो संस्कृति को जोड़ने वाला नृत्य भी है, संस्कृति का समन्वय इस नृत्य में देखने को मिलता है। तो गरबा नृत्य के संबंध में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए? गुजरात में नवरात्रि के अवसरों पर किया जाता है। राजस्थान के 2 प्रांत जो कि गुजरात से सटे हुए हैं, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा, उनमें भी गरबा नृत्य प्रसिद्ध है, पॉपुलर माना जाता है। वर्तमान समय में तो संपूर्ण राजस्थान में लगभग नवरात्रि के अवसरों पर किया ही जाता है। 3 स्वरूप माने जाते हैं गरबा नृत्य के: देवी की आराधना, राधा कृष्ण एवं गोपियों का रास तथा लोक जीवन का सौंदर्य। गुजरात राजस्थान की संस्कृति का समन्वय इस नृत्य में देखने को मिलता है। इस वजह से इसे हम गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का साझा रूप भी कह सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। डांडिया नृत्य के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इतनी जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जितने भी राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे व्यवसायिक लोक नृत्य हैं, धार्मिक लोक नृत्य हैं, क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं, जनजातियों से संबंधित लोक नृत्य हैं, इसके अलावा भी जो भी नृत्य हो सकते थे महत्वपूर्ण उनके विषय में मैंने आपके साथ मेरे ख्याल से 8 लेक्चर के अंतर्गत चर्चा कर चुका हूँ। राजस्थान इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका है। 100 से अधिक वीडियो लेक्चर आपको इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की कला एवं संस्कृति के हम बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और राजस्थान तथा भारत सरकार की प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर ये वीडियो लेक्चर तैयार किए गए हैं। मेरे ख्याल से जो प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर जो जानकारी आपके तक पहुंचाई जाती है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ पर्टिकुलर लेक्चर आप सबको आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति किसी नए अध्याय को लेकर। जय श्री कृष्ण।